आप बहुत शौक और जज्बे के साथ सुनते हैं, क्योंकि मैंने हर साल ये अर्ज आपके सामने करता हूँ कि एक खतीब, एक पढ़ने वाला, चाहे अलामा हो, खतीब हो, मौलवी हो, जाकिर हो, वो दूर दूर का सफ़र करके आप तक पहुँचते हैं। अभी भी मैं वसंतपुर आशरा पढ़ रहा हूँ, 6 साल हो गया मुझे पढ़ते हुए, वहाँ से पढ़ के सीधा यहाँ है। लेकिन जब खतीब थक जाता कि उसका गला सूख जाए, थक जाए, थकावट हो जाए, तो आवाज़ें बुलंदर सलावत। एक खतीब का हुनर यह होता है कि वो कहीं भी चला जाए, दुनिया के किसी कोने में भी जाके मजलिस पढ़े, उसका हुनर यह होता है उसकी थकावट चाहे वो दुनिया के किसी कोने से भी आ जाए। अब मैं यहाँ चाइना सिक्किम में आया हूँ, चाहे कहीं से भी सफर करके आया हूँ, इसलिए खतीब का मिजाज ये होता है कि गाड़ी चलती है पेट्रोल से, खतीब चलता है आपकी दाद से। थोड़ा सा साथ तो दीजिए। गाड़ी चलती है पेट्रोल से, खतीब चलता है आपकी दाद से। आप अगर जुमले में हाथ उठाएंगे तो खतीब के अंदर एक शौक बढ़ता है, भाई मैं इसके सामने कोई जुमला पढ़ूं, मोमिनीन के सामने पढ़ रहे हैं। और कभी कभी सोच के ये कहता हूं, ये कैसे हो सकता है कि अली का जिक्र हो और कोई हलाली ना बोले? कैसे अली का जिक्र हो और कोई हलाली ना बोले? ये पहचान तो मेरे सरवरे कायनात ने अपनी जिंदगी में करवाई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा जो पीछे खड़े हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा मेरे लिए तो हाथ उठा दीजिए। आया हूँ आप तक दूर से सफर करके, बुजुर्गों के तो चेहरे मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। बाप आवाज़ें बुलंदर सलावत। अच्छा, दूसरी मैं मुतमईन इस वजह से होता हूँ कि हर साल आप मुझे सुनते भी हैं, मुझे बुलाते भी हैं। इसका मतलब ये है कि आप मुझे पसंद करते हो तो मैं यहाँ आता हूँ। किसी का कलाम पसंद ना है, किसी की मजलिस पसंद ना है, कोई किसी को बुलाता? आपके सामने मैं मौला अली का जिक्र करता हूँ, वो जिक्र करता हूँ कि जिसके लिए सरवरे कायनात ने अपनी जिंदगी में कहा, अपनी महफिलों में बैठ के अली का जिक्र करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें से हलाली कौन है, हरामी कौन है। अपनी महफिल में बैठ के जरा एक दफा अली का जिक्र तो करो, तुम्हें पता चल जाएगा इसमें से कौन हलाली कौन हरामी। जिक्र होता है अली का, जिसका चेहरा खिल जाता है पता चल जाता है हलाली। अच्छा, लोग हमें कह देते हैं जी हम अपनी मजालिस में ज्यादातर मौला अली का जिक्र करते हैं, मौला अली का जिक्र करते हैं कि कोई भी खतीब हो, कोई भी जाकर हो, वो घूम घुमा के मौला अली पे आ जाता है। वो मजलिस बड़ी मनहूस है जिसमें अली का जिक्र नहीं होता। वो मजलिस बड़ी मनहूस है जिसमें अली का जिक्र नहीं होता। लो जी, आप तैयार हो गए, अब एक शेर सुनिए मौला अली का, और मैं अब अपनी मजलिस के ज्यादा ज़हमत नहीं आपको देनी, 2 जुमले पढ़ूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जब मैंने कल जुलझना की बरामदगी करवानी है ना, वहाँ मैं बानियान को कह चुका हूँ कि मुझे टाइम ज़्यादा दें, तो कल इंशाल्लाह ताला 4 बजे मैं मिंबर पे आऊँगा और 4:45 या 5 बजे इंशाल्लाह ताला जुलझना की बरामदगी मैं करवा दूँगा। और इंशाल्लाह ताला आप भी वक्त की पाबंदी कीजिएगा। मौजू अपना कल पढ़ूंगा, आज सिर्फ समझ लीजिए हाजिरी जिसे कहते हैं ना, ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। एक नारा लगाए ताकि मैं शेर शुरू करूं। जुबान संभाल, कलम रोक, बेजुबान न बन। जुबान संभाल, कलम रोक, बेजुबान न बन। सही सिरात पे चल, मुनकिर इमाम न बन।
जो लफ्जों की कदर जानते हैं, जो पीछे ये जवान बैठे, मेरी बात की समझ आ रही है तो थोड़ा सा हाथ उठा दो ताकि ये खतीब भी खुश हो जाए। जुबान संभाल, कलम रोक, बेजुबान न बन, सही सिरात पे चल, मुनकिरे इमाम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक। हाय हाय हाय, तेरे वजूद में है, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक। अली से करके अदावत नमक हराम। बाबा से बुलंदर सलावत। मैंने 2025 में इस मुहर्रम के अशरे में मौजू चुना हुआ जो वसंतपुरा पढ़ रहा हूँ। मौजू है इताअत रसूल। कुरान की आयत से साबित करता हूँ, रिवायात से, हदीस से, किताबों से, और सिर्फ अपनी किताबों से साबित नहीं करता, हर फिरके की किताब से मैं साबित करता हूँ। बात भला क्या होती है, पढ़ने वाला पढ़ के चला जाता। पढ़ने वाले के लिए ये लाजिम है कि वो ऐसी बातें भी करे कि जो सुनने वालों के लिए काम आए, जो काम आए। उस कुरान से बात करे कि जिस कुरान को इमाम हुसैन ने नोके सिना पे पढ़ा था, ठीक है, जिस दीन को बचाया, उसकी तो बात होगी। इताअत रसूल, सूरह आले इमरान, कुरान पाक की सूरह आले इमरान की 32वीं आयत और 31वीं आयत को मैंने इस अशरे का सरनामा कलाम बनाया। एक बाबा से बुलंदर सलावत। जिसमें अल्लाह की जात कहती है, ए हबीब, सूरह आले इमरान आयत नंबर 31, ए मेरे हबीब, ये जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे हबीब, ये जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, इन्हें कहो कि ये आपकी इत्तबा करें, ये आपकी इत्तबा करें। फिर याद रखो, ऐ मेरे हबीब, फिर इन्हें मुझसे मोहब्बत के दावे की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत करूंगा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31। अब आगे आए सूरह आले इमरान आयत नंबर 32, जिसमें अल्लाह ने अब तस्वीर कशी की, कहा, ऐ मेरे हबीब, जिसने आपकी इत्तबा की वो हुआ मेरा दोस्त। इसे फिर मुझसे मोहब्बत के दावे की जरूरत नहीं है। पूरी कायनात में चीख के कहता फिर मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं बड़ा अल्लाह वाला, फिर अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। और ए हबीब, सूरह आले इमरान आयत नंबर 32, ए हबीब ताहा यासीन, जिसने तुम्हें पुष्ट दिखाई। थोड़ा सा साथ देते जाइएगा, बात मुश्किल तो नहीं है। ए मेरे हबीब, एक तो आयत नंबर 31 में कह दिया, जिसने आपकी इत्तबा की वो मेरा दोस्त। और ए हबीब, आयत नंबर 32, जिसने तुम्हें मैदान में पुष्ट दिखाई। हाय हाय हाय, ऐ मेरे हबीब, जिसने तुम्हें पुष्ट दिखाई वो हो गया काफिर, वो हो गया काफिर। और अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता, अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। ये आप आपके ज़हन में आ गया। सुने, एक है इताअत, एक है इत्तबा। इताअत का मतलब होता है कि नबी के कौल को सुना और मान लिया, ये होती है इताअत, किसी को मान लेना। इत्तबा होती है किसी को मानकर उसके पीछे पीछे चलना। अल्लाह चाहता तो कुरान में कह देता, ए हबीब, जो तेरी इताअत करेगा, कहा नहीं, जो तेरी इत्तबा करेगा। मैं आपको बड़ा नतीजा दूंगा, आपको पहले मैं तैयार कर रहा हूं उस जुमले के लिए जो मैंने बयान करना। ये ज़हन में आ गया। लो जी, अल्लाह कह देता जी जिसने तेरी इताअत नहीं की मैं उसे दोस्त नहीं रखूंगा, वो मैं उसे दोस्त रखूंगा। अल्लाह ने कहा नहीं, मानते तो सारे हैं, मान के पीछे कौन चलता है ये देखना। मानती तो पूरी कायनात है कि उस खालिक ने इस कायनात को बनाया।
अब मान के पीछे कौन चलता है ये देखना। लो जी, अल्लाह ने अपनी इताअत की शुरुआत की आदम से, आदम को बनाया और इताअत करवाई फरिश्तों से। फरिश्ते थे नूर, जो इस्मत में पाक थे, खिलकत में पाक थे। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि जिनकी तख्लीक में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने की आदम की इताअत, और जिसकी तख्लीक में थी खामी, उसने किया आदम के सजदे का इनकार। अच्छा, अब यहां पे ये पता चल गया कि सिर्फ सजदे कर लेना काफी नहीं है। वो जिसकी तख्लीक में खामी थी, वो सजदे में जाकर सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहता रहा, तस्बीह में अल्लाहु अकबर कहता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा, सुभान अल्लाह कहता रहा। लेकिन वो सजदों की वजह से आसमान तक तो चला गया। अल्लाह ने कहा नहीं, तुमने इताअत की मान लिया, मैं करवाऊंगा इत्तबा, मैं करवाऊंगा इत्तबा। उसने किया इनकार और अल्लाह ने माफ नहीं किया। मैं पूछता हूँ अल्लाह तूने माफ क्यों नहीं किया? अल्लाह ने कहा इस वजह से मैंने माफ नहीं किया। तवज्जो कीजिएगा, जो खड़े हैं जो बैठे हैं, मैंने इस वजह से माफ नहीं किया। कल को कोई रहमत लिल आलमीन को जंगे ओहद में पीठ दिखा के भाग जाए, वो भी यही कहता, हाय हाय हाय, मैंने माफ इसलिए नहीं किया कि कोई जंगे ओहद में नबी को पीठ दिखाता और कह देता है अल्लाह तूने उसे भी तो माफ किया था, माफ तू हमें भी कर दे, माफ तो तूने उसे भी किया, माफ हमें भी कर दे। अल्लाह ने कहा मैंने माफ इसलिए नहीं किया कि क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया कि जो मेरे बनाए हुए खलीफा का, मेरे बनाए हुए नबी का इनकार करता है, वो कल भी लानतुल्लाह था, वो आज भी लानत। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी? माशाल्लाह। अच्छा, गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन इसे बुलंद है, मजलिस पढ़ के आया हूँ आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप हाथ उठाते जाएंगे तो अल्लाह अहले बैत के सदके मुझे तौफीक देगा। जुमला मैं बड़ा नतीजा दे के जाऊँगा, वक्त ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी किताबत तकरीर मजलिस ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। फिर ज़ियारत पर आमद होगी, अब मातमदारी करेंगे। अच्छा, ये भी अजीब है, दुनिया रोती है अपने मसलों पे। मेरा कारोबार खत्म हो गया, मेरी औलाद मर गई, मेरे माँ बाप मर गए, मेरी दुकान का कारोबार खत्म हो गया, मेरी चोरी होगी, मेरी बाइक चोरी होगी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, परेशानियां होती हैं। वाहिद है हुसैन के जिक्र में रोना, जिसमें इंसान रोता भी है और दिल में मुतमईन भी होता है कि इसकी जज़ा अल्लाह देगा। कमाल है ना, ये भी कमाल। और याद रखिए, हुसैन की मजलिसें ये मोहब्बतें तकसीम करती है। हुसैनियत का मिजाज नहीं है कि ये नफरत तकसीम करे, ठीक है ना। इताअत रसूल मौजू इसलिए है कि ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा एक मजलिस में, एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हो जाए और इमाम हुसैन का जिक्र करें। ठीक हो गया? कहाँ थे आप? उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा मैंने इसलिए माफ इसलिए नहीं किया, कल को कोई कह देता, और जो इनकार करता है वो लानतुल्लाह होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब जहां से मैंने शुरू किया था, लोग कहते हैं कि मौला अली का जिक्र करते हैं, मौला अली का जिक्र करते हैं। भाई हमने मौजू इताअत रसूल 2025 मुहर्रम की मजलिस का इसलिए रखा कि हमें कायनात में कोई अली के सिवा नजर ही नहीं आता जिसने इत्तबा और इताअत की हो। कायनात में ले आ। तुम कहते हो मौला अली का जिक्र करते हैं, मौला अली का जिक्र करते हैं, ये रसूल खुदा का जिक्र कम करते हैं, ये दूसरी बुलंद हस्तियों का जिक्र कम करते हैं, मौला अली का जिक्र ज्यादा करते हैं। हम क्या करें? जब नबी की इताअत की बात आती है तो सिर्फ कुछ हस्तियां ज़हन में आती हैं। हजरत अबू तालिब के पास आए वो अरब के लोग, कहने लगे अबू तालिब अपने भतीजे से कहो ये दीन से दस्तबरदार हो जाए, अगर इस तरह ना हुआ हमारी तरफ से खतरा है। हजरत अबू तालिब ने उनकी आंख में आंख डाल के कहा मेरे होते हुए तुम मोहम्मद तक नजर भी नहीं कर सकते, मेरे होते हुए तुम जाके तो दिखाओ।
तुम कहते हो मौला अली का जिक्र करते, हमें तो कोई नजर ही नहीं आता। हमें तो यही हस्तियां नजर आती जिन्होंने अपनी सरदारी को खतरे में डाला, अपनी जान को खतरे में डाला, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ नबी की इताअत की, नबी की इत्तबा की। या वो अली है या अली की औलाद है। आवाज़ें बुलंदर सलावत। ये होता है खून का असर। इंसान कोई अमल करे ना, उसकी तरबियत पे असर होता है। कोई बुरा अमल करे, तेरी तरबियत खराब है, ठीक है। कोई गुनाह करे, तेरी तरबियत खराब है, तेरे खून का असर। तेरा खून हरामी है, या तू नाजायज है, तू अहले बैत को नहीं मानता, या तू बुरा अमल करे, तेरी तरबियत नहीं ठीक हुई, तेरी किसी ने परवरिश ठीक नहीं की। हजरत अबू तालिब ने बचपन से मौला अली की ऐसी तरबियत की, कहा जहां रसूल जाए वहां अली तुम जाना, जहां रसूल के कदम वहां अली आपके कदम। मौला अली ने इत्तबा की। अच्छा अजब मंजर देखो, हजरत अबू तालिब पे कुर्बान जाओ। रसूल खुदा को बचपन से पाला, और सिर्फ पाला नहीं, 17 साल अपने घर की रोटी तोड़ के नवाला बना के रसूल खुदा के मुंह में डालते रहे, रसूल खुदा के मुंह में डालते रहे। नवाला तोड़ के, रोटी तोड़ के रसूल खुदा के मुंह में डालते रहे। यहाँ ये जुमला बनता है कि जहां पूरी उम्मत नबी के दस्तरखान पे खाए उसे मुस्तफा कहते हैं, जहां मुस्तफा खाए उसे अबू तालिब। लो जी अब नतीजा सुनो, और इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके सामने असल किताबत करूंगा। जरा मेरा पंजाबी कहते हैं ना असर का जरा मलांग है ना, मेरा असल वाला वो मैं तानू कल सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बाबाज़े बुलंदर सलावत। लो जी सुनो, अहले सुन्नत की बहुत मोहब्बत किताब। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जान है, आप उन्हें दावत दिया करें हमारी मजलिसों में। उनकी एक बहुत मोहब्बत किताब है सही बुखारी शरीफ, नाम सुना है आपने? बड़ी मोहब्बत किताब। उसमें लिखा हुआ है कि रसूल खुदा, सही बुखारी शरीफ के जुमले, रसूल खुदा हजरत अबू तालिब के साथ शाम का सफर कर रहे हैं, शाम का सफर कर रहे हैं साथ अबू तालिब रसूल खुदा। रास्ते में कयाम किया एक जगह पे, वहां पर कहीं राहिब रहता था। सही बुखारी शरीफ के जुमले बता रहा हूं, अगर हम गौर से सुनेंगे ना घर तक दुआएं देते हुए जाएंगे। वहां राहिब काफिले वाले आराम कर रहे थे। रसूल खुदा 15 बरस के सही बुखारी शरीफ के मुताबिक एक दरख्त के नीचे बैठे हुए, सख्त धूप, ना कोई बादल ना कोई साया। राहिब ने देखा, गौर से देखा, कहा कि आसमान पे कोई बादल नहीं, ये अजब बच्चा है, छोटा सा है, बातिल कोई नहीं, लेकिन एक बातिल ने इस पे साया किया हुआ है, ये अजब है। राहिब ने किसी को बुलाया, था ये कौन है? कहा ये इस तरह हजरत अबू तालिब का भतीजा है, मोहम्मद है। कहा क्या इजाजत है कि मैं इनकी पीठ पर मोहरे नबूवत को देखूं? हटाया, मोहरे नबूवत को देखा, देखकर चूम लिया। कहा अबू तालिब याद रखें, ये वो बच्चा है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को खल्क किया। यहां तक बात समझ आए? ये वो बच्चा। अब सुनो, राहिब ने इसरार किया मेरे पास अब रात रुक जाओ। वो रुक गए। राहिब ने एक बकरा ज़िबा किया, दस्तरखान सजाया, नबी पाक को बुलाया, हजरत अबू तालिब को बुलाया, कहा शुरू कीजिए। रसूल खुदा ने नहीं खाया। राहिब ने कहा ए मोहम्मद आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ये आपके लिए तो बनाया है। जुमला सुने। रसूल खुदा ने कहा कि मैं उस जानवर का गोश्त नहीं खाता कि जिसे अल्लाह का नाम लेके ज़िबा ना किया हो। 15 बरस का बच्चा, सही बुखारी शरीफ, मैं उस जानवर का गोश्त नहीं खाता जिसे अल्लाह के नाम से ज़िबा ना किया गया। वो तो ईसाई था ना, अल्लाह के नाम से ज़िबा ना किया गया। कुर्बान जाऊं हजरत अबू तालिब पे। वो 15 बरस का बच्चा, एक वक्त की रोटी बर्दाश्त नहीं हुई
कि उस जानवर की खाई जाए कि जिसे अल्लाह के नाम से ज़िबा न किया गया हो। वो जो 17 बरस अबू तालिब के दस्तरखान पे नबी खाते रहे, वो जो 17 बरस रसूल खुदा हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पे खाते रहे, अबू तालिब नवाले तोड़ते रहे, नबूवत खाती रही। रसूल खुदा ने हजरत अबू तालिब के हाथ से नवाले खा के बता दिया कि मेरे चचा जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई होगा। लो जी सुनो, नतीजा सुनो। हजरत अबू तालिब जब घर में होते थे, दस्तरखान बिछाते थे, एक मसनद जैसे कि आपने ये मिंबर सजाया हुआ, मैं बुलंद मकाम पे बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं। रसूल हजरत अबू तालिब करते ये थे, दस्तरखान बिछाते थे, एक मसनद लगाते थे जो सबसे बुलंद होती थी, उस मसनद पर बिठाते थे रसूल खुदा। उस मसनद पर बिठाते थे किसे? रसूल खुदा। साथ बिठाते थे अली को। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई आज तक ये जो फरमान है कि नबी है पानी के बाप, सुना है आपने? अली है मिट्टी के बाप, ये सुना है ना आपने? अबू तुराब मिट्टी के बाप। मुझे समझ नहीं आया, यहाँ मुझे समझ आ गई। हजरत अबू तालिब ने एक मसला सजाया, रसूल खुदा साथ अली, दस्तरखान का पहला नवाला ज़हन में बिठा लीजिए, बाकी औलाद मौला अली रसूल खुदा, रसूल खुदा सबसे ज्यादा बुलंद। पहला निवाला दस्तरखान का हजरत अबू तालिब रसूल खुदा के मुंह में डालते थे, दूसरा नवाला मौला अली के मुंह में, फिर रसूल खुदा के मुंह में, फिर मौला अली के मुंह में, फिर रसूल खुदा के मुंह में। बचा हुआ खाना वो खुद खाते थे, अपनी बाकी औलाद को खिलाते थे। सुने सुने, बचा हुआ खाना यहाँ रसूल है, यहाँ अली है। पहला नवाला कायनात के सरदार के मुंह में, दूसरा नवाला कायनात के मौला के मुंह में। जो खाना बचता था वो अपनी बाकी औलाद को खिलाते थे और खुद भी खाते थे। और ये अमल करके हजरत अबू तालिब ने बता दिया, याद रखना कायनात को रिस्क या नबी के सदके मिलता है या अली के सदके। कायनात को रिस्क या अली के सदके या मौला अली के सदके। इसलिए आखिरी जुमला, इसलिए मौला अली जंगों में बार बार कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल खुदा के नाम को बुलंद किया, रसूल की रिसालत के नाम को बुलंद किया, रसूल की नबूवत की पहचान करवाई, रसूल की इज्जत रखी, रसूल की इताअत करवाई, रसूल की इत्तबा की और कायनात को रसूल के बिस्तर पर रसूल जैसा सोकर बता दिया कि हमारा पहला भी मोहम्मद होता है और हमारा आखिरी भी मोहम्मद। बाबा से बुलंदर सलावत। इंशाअल्लाह ताला आज गला भी साथ मेरा नहीं दे रहा क्योंकि मैं हाजिरी दे के आया हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला ठीक 4 बजे मैं मेंबर पे आ जाऊँ और 4:45 इंशाअल्लाह ताला मैं योजना बनाऊँगा। ठीक है, आप सब टाइम से आ जाइएगा। अल्लाह ताला आप सबकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। बानियान का भी शुक्रगुजार हूँ, मुझे हर साल बुला लेते। दूसरा इफ्तिखार शाह साहब मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इफ्तिखार शाह साहब और आज का जो बानी है मुझे नाम नहीं आता, अल्लाह ताला इनकी इज्जत माल रिस्क में इजाफा फरमाए। आज हजरत कासिम की ज़ियारत पर आमद हुई तो 2 जुमले सुन लीजिए। इमाम हसन को जब जहर मिला ना, उम्मे फरवा से कहा, कासिम को मेरे सीने पे लिया। कम सनी के आलम हजरत कासिम अपने बाबा के सीने पे सोए। कहते हैं कि हजरत कासिम गहरी नींद में थे, अचानक बेदार हो गए। कहा, माँ मुझे किस सख्त सीने पे सुला दिया। माँ ने रोके, कहा कासिम जरा आंखें खोलिए, तेरा बाबा है। आंखें तो खोल, वसीयतें हुई। वो खत
जो करबला में शहजादा कासिम ने दिखाया इमाम हुसैन को, वो खत की हमें समझ नहीं आई कि इमाम हसन ने क्या वसीयत की, उस खत में क्या था। करबला में हमें समझ आई कि उस खत में क्या था। अज़ादारों, याद रखना, हम हर दुनिया के मसले में रोते हैं, हर दुनिया के मसले में, लेकिन ये वाहिद है गम हुसैन में रोना कि जिसमें अब रोने की शक्ल भी बनाएंगे, अल्लाह आपको इसके बदले में जन्नत दे दे। शबे आशूर आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुहदा के नाम लिखे हुए थे लिस्ट में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे, हजरत कासिम का नाम नहीं आया। शहजादा कासिम कमसनी के आलम में इमाम हुसैन के पास कहा, चचा मौला मौला हुसैन, क्या शुहदा में मेरा नाम नहीं? इमाम हुसैन ने कहा, कासिम बस ये बता तेरे नजदीक मौत क्या है? तो कासिम ने रो के कहा, मौला अगर मौत आप पर कुर्बान होने का नाम है तो शहद से भी ज्यादा मीठा। मौला अगर मौत आपके ऊपर कुर्बान होने का नाम है तो शहद से भी ज्यादा मीठी। यौम आशूर आई, हजरत कासिम ने कहा, मौला मुझे इजाजत दीजिए, सारे आप पे कुर्बान हो रहे हैं, मैं अपने बाबा की वसीयत को पूरा करना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने कासिम को सर से पांव तक देखा, कहा, कासिम तू जानता है कि जब मुझे हसन की याद आती थी मैं तुझे बुला के देखता हूं। कासिम तू जानता है जब भी मुझे मेरे भाई की याद आती है ना, मैं तेरे चेहरे को देखता हूं, मुझे हसन की याद ताजा हो जाती है, मैं तुझे जंग की इजाजत नहीं दे सकता। बस अज़ादारों, लंबा नहीं करना। हजरत कासिम आए, अपनी माँ के खैमे के बाहर घुटनों पे सर रखा, रोना शुरू कर दिया। माँ के कान में किसी के रोने की आवाज आई, कहा, शहजादी ज़ैनब, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा कासिम रो रहा है। खैमे के बाहर देखा, घुटनों के बल एक 12 बरस का बच्चा रो रहा है। माँ ने पूछा, क्या हुआ? कहा, मैं मौला के पास गया, मुझे इजाजत ही नहीं देते। कहा, बेटा तुझे याद है कि तेरे बाबा ने तुझे एक खत दिया था? उस खत को खोल। उस खत को खोला, उसमें लिखा हुआ था, कासिम जब मेरे भाई पे गुर्बत छा जाए, जब मेरा हुसैन गरीब हो जाए, कासिम अपनी जान को कुर्बान कर देना। कासिम ने आंसुओं को साफ किया, इमाम हुसैन के खैमे में कहा, मौला ये खत देखिए। इमाम हुसैन ने खत देखा, रोना शुरू कर दिया, कासिम को गले से लगाया, कहा, कासिम मेरे गले लग जा, हाय तू मेरे भाई की निशानी। इजाजत मिली। हजरत कासिम को जीरा पूरी नहीं आ रही थी, इमाम हुसैन ने पिनाई नहीं आई। जीरा के बगैर हजरत कासिम घोड़े पर सवार हो मैदान में गए, वार किया, दुश्मनों को फन्नार किया। कहते हैं कि उमर साद ने कहा, लगता है कि ये बच्चा हमारे लश्कर को शिकस्त दे जाएगा। चारों तरफ से घेरो, चारों तरफ से यजीदियों ने घेरा। कहते हैं कि हजरत कासिम की पुष्ट पे किसी ने वार किया। हाय, हजरत कासिम को ऐसा वार किया कि कासिम की सदाई, मौला हुसैन, मैं घोड़े से गिर गया, मैं घोड़े से गिर गया। बस आखिरी जुमला और इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत ले आइए। सिर्फ एक आखिरी जुमला सुनिए और मातम के लिए तैयार। मौला मैं घोड़े से गिर गया, हाय मेरी मदद को आइए। कहते कि इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ दौड़े, ऐसे दौड़े, कहते कि इमाम हुसैन अभी पहुंचे नहीं थे कि यहाँ के घोड़े वहां दौड़े, वहां के घोड़े यहाँ दौड़े। हाय कासिम की पसलियां, हाय कासिम के बाजू, हाय कासिम का लाशा पामाल हो गया। हाय एक गठली में इमाम हुसैन ने लाशे को बांधा और रोके का, कासिम तूने सदा दी, तेरा मौला आ गया। कासिम तूने मुझे सदा दी, तेरा मौला आ गया। ए कासिम तूने मुझे सदा दी, मौला की ज़ियारत आ गई। अल्लाह ताला मौला की ज़ियारत के सदके आपकी हाजात को। मौला हुसैन कासिम को नहीं लाए,
ये तो एक गठली है। आज जब पता चला ये मेरा कासिम है और रोकर कहा कासिम जन्नत में हसन को कहना। मेरी माँ ने हुसैन पे मुझे कुर्बान कर दिया। मेरा लाशा करबला में बवाल हो गया। हाय कासिम मौत में हुसैन।